देहरादून से ही अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक जो है वो मंजूर हो गया है। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद राजभवन विधेयक भेजा जाएगा। 10% क्षैतिज आरक्षण क्षैतिज आरक्षण को अब जो विधेयक है वो मंजूर हो गया है। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब संशोधन के बाद राजभवन विधेयक भेजा जाएगा। एक उत्तराखंड में आंदोलनकारियों का लगातार संघर्ष चल रहा था 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए, और आखिरकार वो आरक्षण जो है, उनकी जो मांग है जिसके लिए वो आंदोलनरत थे, वो पूरी हो गई है और विधेयक को राजभवन से भी मंजूरी मिल गई है। इसे रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप भी आप देख सकते हैं। राज्य के आंदोलनकारी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे और 10% क्षैतिज आरक्षण जिसे राजभवन ने स्वीकृति दे दी। संशोधन के बाद राजभवन विधेयक भेजा गया था। सोनू हमें और भी जानकारी दे देंगे खबर को लेकर। क्षैतिज आरक्षण 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग लगातार सोनू उठ रही थी और आंदोलन काफी लंबे समय से भी चल रहा था। बार बार ये मांग उठाई जा रही थी, लेकिन अब ये जाकर मांग पूरी हुई है। और समय की भी यहाँ पर बात करनी होगी कि टाइमिंग का भी बड़ा रोल हो जाता है। जब गवर्नमेंट जो आंदोलन कर रहे होते हैं उनके सामने अगर झुकती है तो कैसे इस पूरी खबर को देखें और इस आरक्षण के बाद अब किस तरह के फायदे मिलने वाले हैं? देखिए, अगर व्यवस्थागत ढांचे पर हम गौर करें तो पारुल आप ठीक कह रहे हैं कि समय सीमा कहीं ना कहीं अहम किरदार निभाती है और लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, क्योंकि जो राज्य आंदोलनकारियों और उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का जो विधेयक है, अब राजभवन ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये हम इसको रक्षाबंधन के इस पर्व पर, रक्षाबंधन पर्व का एक उपहार के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि 2004 से जब तत्कालीन पहली उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार रही, उसने इस प्रक्रिया को शुरू किया था और लगते लगते काफी समय इसमें लग गया। उसके बाद भी जिस भी दल की जो भी सरकार रही है, उसने प्रयास किए और धामी सरकार ने इस विधेयक को पारित किया। उसके बाद जब ये सदन में ये विधेयक आया तो उस वक्त कुछ खामियां इस विधेयक में सामने आई। जब पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो इस पर जब चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद फिर एक कमेटी संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई। उस कमेटी ने कई दौर की बैठकें की और जो खामियां थी, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनसे बातचीत की, रायशुमारी की और उसके बाद फिर इसकी कमियों को दूर किया और फिर से इसको राजभवन भेजा गया। अब राजभवन ने इसको मंजूरी दे दी है। इसको उपहार के स्वरूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि 2004 से ये प्रक्रिया चल रही थी और अब जाकर इसको फाइनल जो है वो अंतिम रूप दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो राज्य के आंदोलनकारी हैं, बड़े संघर्ष के बाद मातृशक्ति के और खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों के और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के सभी के संघर्ष के बाद ये राज्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड का गठन हुआ है साल 2000 में। जब राज्य का गठन हुआ तब उससे पहले जो राज्य के गठन के लिए जो आंदोलन किए गए और कई लोगों की इसमें शहादत हुई, उन सभी को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, उनको नमन किया जाएगा। और उस शहादत के बाद जब राज्य का गठन हो गया, तब यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, ढांचागत व्यवस्थाएं, उनको जो भी सरकार जिस समय रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, उसने व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास किए। क्योंकि राज्य के आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में, नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला न सिर्फ राज्य के आंदोलनकारियों से जुड़ा बल्कि सभी की भावनाओं से जुड़ा, और ऐसे में जो राज्य के आंदोलनकारी हैं उनके जो चयन की प्रक्रिया है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें उन सभी को, जिन युवाओं ने राज्य के गठन के लिए होने वाले आंदोलन के में अपनी शहादत दी है, उनके आश्रितों को और जिन्होंने राज्य के आंदोलन में भागीदारी निभाई है, उनको इसमें फायदा मिलेगा और 10% सीधा सीधा आरक्षण जब उनको दिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है अब पूरी हो चुकी है, राजभवन से इसको मंजूरी दी जा चुकी है। अब इसका लाभ जो है उत्तराखंड के ऐसे युवाओं को मिलेगा जो राज्य के आंदोलन
से संबंध रखने वाले हैं, जिन्होंने राज्य के आंदोलन में भागीदारी निभाई है, या जिन्होंने राज्य के आंदोलन के दौरान शहादत दी है, उनको नमन किया जा रहा है और उनके जो आश्रित है उनको इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये उपहार के तौर पर भी देखा जा सकता है पारुल। बिल्कुल। लौटूंगे सोनू आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी देंगे। तो देखिए राज्य की जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 10% क्षैतिज आरक्षण जिसको लेकर लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद ये मांग उनकी पूरी हुई है और इसे रक्षाबंधन के उपहार के रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त और लंबा संघर्ष रहा है आंदोलनकारियों का।